मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है समथिंग दैट इज हिडन। कोई भी चीज़ जो छिपी हुई रहती है, ठीक है। समथिंग दैट इज हिडन, हिडन मीन्स छिपी हुई रहती है, उसको कहते हैं मिस्ट्री यानी कि रहस्य। उसको क्या कहते हैं? मिस्ट्री मीन्स रहस्य कहा जाता है, ठीक। द साइंस ऑफ टाइम, समय के विज्ञान को क्या कहते हैं? समय का विज्ञान क्या कहलाता है? यानी कि समय विज्ञान, इसे कहा जाता है होरोलॉजी। क्या कहा जाता है? होरोलॉजी, साइंस ऑफ टाइम कहा जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ क्वाइंस, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स होता है मुद्रा शास्त्र। स्टडी ऑफ क्वाइंस। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स एंड वोमेन। ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स एंड वोमेन, इसका मतलब है कि बात करने वाली लड़कियों और औरतों के समूह को कहते हैं गैगल। क्या कहा जाता है? गैगल कहा जाता है, यानी कि स्त्रियों का समूह गैगल बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल और वोमेन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि जो कार्यालयों के द्वारा जो शासन होता है, अधिकारियों के द्वारा जो शासन होता है, ठीक है। अधिकारियों के द्वारा जो शासन होता है उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। नेक्स्ट है ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों से संबंधित जो माला होती है, चक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? माला चक्र, रीथ। क्या बोलते हैं? रीथ, WREATH। रीथ मीन्स माला, पुष्पों की माला। बहुत महत्वपूर्ण है, रीथ मीन्स पुष्पों की माला। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं इनकरेजिबल, यानी कि असुधारात्मक कोई भी चीज़ है जिसको सुधार नहीं सकते, इनकरेजिबल बोलते हैं, ठीक है। INCORRIGIBLE, इनकरेजिबल मीन्स जिसको कि दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। नेक्स्ट, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, यानी कि वो अनपढ़ व्यक्ति है, इलिटरेट है वो। क्या है? इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। नेक्स्ट है कि आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि नक्शा बनाने की जो कला होती है उसे कहते हैं, मानचित्र बनाने की कला को कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। इसके बाद नेक्स्ट है दैट व्हिच कैन नॉट बी डिफीटेड। दैट व्हिच कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि जिसको हराया नहीं जा सकता उसे कहते हैं इनविंसिबल, मीन्स अजेय। उसको अजेय कहा जाता है, इनविंसिबल कहा जाता है। हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि जिसकी ना तो कोई शुरुआत हो और ना कोई अंत हो। एग्जिस्टेंस से, जब से वो अस्तित्व में आया तो वह ना तो कोई शुरुआत रखता हो, हैविंग नो बिगिनिंग, ना कोई शुरुआत रखता हो, और एंड, ना कोई अंत रखता हो, टू इट्स एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के बारे में। इसको बोलते हैं इटर्नल, यानी कि वो अनंत है। वो क्या है? इटर्नल है, यानी कि अनंत है, ठीक। अगला है बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट। एक बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए, उसे कहते हैं शव घर, यानी कि मुर्दा घर, मार्चुएरी। क्या बोलते हैं उसको? मार्चुएरी मीन्स मुर्दा घर बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्चुएरी।
इसके बाद है ए पर्सन हु इज इनएक्टिव, जो व्यक्ति क्रियाशील ना हो, एक व्यक्ति जो क्रियाशील नहीं हो, इनएक्टिव है, उसे कहा जाएगा टॉर्पिड। टॉर्पिड मीन्स होता है आलसी। क्या कहा जाएगा? टॉर्पिड मीन्स आलसी कहा जाएगा। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि सुंदर हैंड राइटिंग की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। उसको कहा जाता है कैलीग्राफी, यानी कि सुलेख कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैलीग्राफी, यानी कि सुलेख, सुंदर हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। इम्पॉर्टेंट है, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी मीन्स सुलेख होता है। इसके बाद है ए लवर ऑफ गॉड, भगवान का प्रेमी, यानी कि ईश्वर से जो प्रेम करता हो, फिलोथिस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? फिलोथिस्ट कहा जाता है, ईश्वर प्रेमी कहा जाता है, फिलोथिस्ट, ईश्वर प्रेमी। ए थिंग विच कैन ईजिली बी ब्रोकन, जो कि आसानी से, जो आसानी से टूट जाता है, यानी कि जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, एक ऐसी चीज़ जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसे कहते हैं फ्रेगाइल, यानी कि भंगुर। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेगाइल, यानी कि भंगुर कहा जाता है। ठीक, तो आज के ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आपको करना है। सब्सक्राइब जब आप कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। एक भी वीडियो को आप मिस मत करिए। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो 2-3 महीने में हम पूरे कोर्स को कवर कर लेंगे, लेकिन हम सोचें कि एक दिन में ही सब कुछ पूरी इंग्लिश याद कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ थोड़ा सा आप 10 मिनट का तो आप समय निकाल ही सकते हैं। केवल 10 मिनट का एक वीडियो आप देख लिया करें, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि अब सफलता दूर नहीं है, अब बिल्कुल भी घबराहट जो आपके अंदर हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी अंग्रेजी के प्रति। आप वीडियो ये निश्चित देखें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूर्व में भी हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियो को भी आप स्टडी करें। ठीक है, और जो भी बच्चे अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो वो इस बार मौका ना जाने दें हाथ से, क्योंकि SSC में वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, संभावनाएं ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने की। आप लोग मेहनत करिए, ईमानदारी से निश्चित सफलता मिलेगी। बस वर्तमान समय को आप बर्बाद मत करिएगा। अगर आप टाइम को किल करेंगे तो एक दिन टाइम आपको किल कर देगा। याद रखिएगा, ध्यान रखें, समय को हमें वेस्ट नहीं करना है, उसका यूटिलाइज करिए भरपूर। एक एक दिन आपके लिए प्रीसियस है, कीमती है। ठीक है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वाईफाई एग्ज़ाम IQ ये चैनल आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने में बहुत बड़ा सहयोगी होगा। आप खुद देखेंगे, 4 महीने मेरे साथ अध्ययन करिए, आपको लगेगा कि निश्चित रूप से अब हमारी तैयारी फुल हो चुकी है। ठीक है, जो भी बच्चे घर पे केवल आप पढ़ने की आदत डालें, और आदत के साथ ये जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं इनको आप अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करते जाएं, इन सारे प्रश्नों को, तो इससे आपको कभी आगे भी रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। टेलीग्राम हमने ग्रुप भी अब कंप्लीट कर दिया है, बना दिया है, क्रिएट कर दिया है कि किस नाम से, SSC CGL एग्ज़ाम 2022 के नाम से है। उस चैनल पे आप ज्वाइन करके, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसकी PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।